दोस्तों, टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है तो हम सभी जानते ही है। इंसान चांद पे पहुंच गए और अब मंगल ग्रह पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो, हर फील्ड में इंसानों ने टेक्नोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया है। टेक्नोलॉजी की बात हो और ट्रांसपोर्ट का जिक्र ना हो, ये तो हो नहीं सकता। आज की सुपर फास्ट लाइफ में टाइम की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और टाइम को ट्रैफिक जाम की सिचुएशन से बचाने के लिए नए नए व्हीकल भी आ रहे हैं। एक ज़माना था जब लोग बैलगाड़ी से चला करते थे और आज मेट्रो और वंदे भारत जैसी ट्रेन से ट्रेवल कर पा रहे हैं। अभी बेसिकली 4 मोड है ट्रांसपोर्ट के: रोड, ट्रेन, शिप और हवाई जहाज़। हवाई जहाज़ को सबसे फास्ट मोड माना जाता है, लेकिन एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जो हवाई जहाज़ से भी फास्ट चलेगी और ये न तो रोड पे चलेगी, न हवा में और न ही पानी में। उसका नाम है हाइपरलूप। हाइपरलूप क्या है, कैसे काम करता है और इसकी स्पीड कितनी होगी, इन सभी सवालों के जवाब को जानने से पहले हमें जानना होगा कि कोई भी व्हीकल जब चलता है तो उसमें क्या क्या समस्याएं आती है। देखिए, किसी भी व्हीकल को चलने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फ्रिक्शन और एयर ड्रैग। तो सबसे पहले जानते हैं कि फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन एक प्रकार का बल होता है जो हमेशा गति का विरोध करता है। इसीलिए जब कोई गाड़ी चलता है तो उसकी विपरीत दिशा में बल लगता है। इसी वजह से गाड़ी के टायर के साथ साथ उसके इंजन पर भी असर पड़ता है, जिससे उसकी स्पीड कम होती है और फ्यूल भी ज़्यादा खर्च होता है। अब जान लेते हैं कि एयर ड्रैग क्या है। जब भी कोई गाड़ी चलना स्टार्ट करती है तो हवा को चीरते हुए आगे निकलती है और हवा भी गाड़ी को रोकने का कोशिश करता है, और इसी रुकावट को कम करने के लिए गाड़ी का डिज़ाइन ऐसा बनाया जाता है ताकि एयर ड्रैग इस पर ज़्यादा असर न डाल पाए। कार में एयर ड्रैग कम लगता है और बस और ट्रक में ज़्यादा, क्योंकि बस का डिज़ाइन आगे से वर्टिकल होता है और यही चीज़ गाड़ी की स्पीड और फ्यूल कैपेसिटी पर भी असर डालती है। फ्रिक्शन और एयर ड्रैग को खत्म करने के लिए हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट लाया गया है। हाइपरलूप एक तरह का ट्रेन ही है जो लूप के अंदर चलता है और उस लूप को ट्यूब कहा जाता है और उसमें चलने वाले व्हीकल को पॉड कहा जाता है। हाइपरलूप पूरी तरह मैग्नेटिक फील्ड पर आधारित है। आपको पता होगा कि मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जब एक साथ रखते हैं तो वह चिपक जाता है। इसके अलावा जब आप नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के साथ और साउथ पोल को साउथ पोल के साथ रखते हैं तो आपस में कभी भी नहीं चिपकता है और इन दोनों का मैग्नेटिक पोल भी सेम रहता है। अगर लूप साउथ पोल का है तो पॉड भी साउथ पोल का होगा, अगर लूप नॉर्थ पोल का है तो पॉड भी नॉर्थ पोल का ही होगा। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दोनों पर एक ही पोल रहेगा तो आपस में चिपकेगा नहीं, जिससे उस पर फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा। तो अगर आप उस पॉड को अपने हाथ से भी धक्का दीजिएगा तो आगे चलने लगेगा, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन नहीं है। देन आप उसी पॉड को ज़मीन पे धक्का दीजिएगा तो उसका मूव करना इम्पॉसिबल है। अब जान लेते हैं कि एयर ड्रैग को लूप के अंदर से कैसे ख़त्म किया जाता है। एयर ड्रैग को ख़त्म करना बहुत ही आसान होता है। ये जो लूप होते हैं इसके बाहर साइड में वैक्यूम पंप लगे होते हैं जो अंदर की हवा को बाहर खींच लेता है। अब ना इसमें फ्रिक्शन है और ना ही एयर ड्रैग। और ये जो पॉड होते हैं इसमें सिर्फ 20 से 25 लोग ही बैठ सकते हैं। ये जो पॉड होते हैं उसे लूप के अंदर भेजकर बंद कर दिया जाता है और बंद करने के बाद वैक्यूम पंप से हवा को बाहर खींच लिया जाता है। भले ही लूप के अंदर हवा न हो, लेकिन ये जो पॉड है जहाँ लोग बैठे हैं वहाँ पर्याप्त मात्रा में हवा रहती है। अब ये बिल्कुल रेडी है चलने के लिए। अब ये चलता कैसे उसका भी मैकेनिज्म समझ लेते हैं। इसमें एक लीनियर मोटर लगा होता है। लीनियर मोटर का काम ऑब्जेक्ट को आगे मूव कराना होता है। लीनियर मोटर इसे कंटिन्यू आगे की ओर धकेलेगा और फ्रिक्शन और एयर ड्रैग ना होने की वजह से इसको आगे जाने में कोई समस्या नहीं होगी। अब जान लेते हैं कि इसमें ब्रेक कैसे लगता है। इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ फैन लगा होता है। अब आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलना चाहेंगे वैक्यूम पंप के पास। वैक्यूम पंप में से सिर्फ 90% हवा ही निकाला जाता है, बाकी 10% हवा लूप के अंदर ही रहता है और यही फैन ब्रेक के समय भी काम आता है। इस पॉड को रोकने के लिए फैन को उल्टी दिशा में घुमाया जाता है, जिससे इसमें ब्रेक लगता है। इस मॉडल में बिजली बहुत कम खर्च होगा, क्योंकि फ्रिक्शन न होने की वजह से इसके इंजन को कंटिन्यू नहीं चलाया जाएगा। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा जब ये बन के पूरी तरह रेडी हो जाएगा। चलिए इसके थोड़ा फ़ायदे और नुकसान पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला फ़ायदा होगा कि इस पे मौसम का कोई असर नहीं पड़ेगा। सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात, बाहर क्या है, इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इस पर मौसम का बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। दूसरा यह है कि इसमें जीव जंतु का एक्सीडेंट नहीं होगा। इससे पर्यावरण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसमें से ना धुआं निकलता है और ना कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा है मेंटेनेंस। इसकी मेंटेनेंस बहुत ही कम होगा, क्योंकि मेंटेनेंस की सबसे बड़ी समस्या होती है घिसावट, जो इसमें बिल्कुल नहीं है। और जब मेंटेनेंस कम है तो किराया भी बहुत ही कम होगा।
और स्पीड की तो बात ही नहीं कीजिए भाई साहब, 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। जो कमर्शियल प्लेन रहती है उसकी स्पीड 600 किलोमीटर प्रति हावर रहती है, यानी कि प्लेन से भी दुगना स्पीड पे चलेगा। अब इसके नुकसान के बारे में जान लेते हैं। पहला, जब ये बनना स्टार्ट होगा तो काफ़ी ज़्यादा रुपयों की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। दूसरा है कि इसमें पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा काटे जाएंगे। तीसरा यह है ब्रेक, इसका ब्रेकिंग सिस्टम अगर काम नहीं किया या फिर इमरजेंसी में रोकना हो तो दिक्कत हो सकता है। और इसमें एक बड़ी समस्या है कि इसमें सिर्फ एक बार में एक ही पॉट जा सकते हैं। तो ये थे इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।